अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स। हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और सी में जो एरर्स की टाइप्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। वो बेसिकली आपके पास 5 तरह के एरर्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर आपके पास ऐसा एरर होता है जिसमें जब आपने जो भी सिंटैक्स राइट किया है उसमें लिखने में आप मिस्टेक करती हैं। जैसे कि अगर किसी पर कहीं जगह पर आपके स्पेलिंग जो है वो आपने प्रिंट एफ लिखना था या आपने सी आउट लिखना था, तो आप सी आउट जब प्रिंट एफ की जगह पर क्या लिख देती हैं, डबल एफ आपने राइट कर दिया। ठीक है, मिस्टेकनली आपसे गलती हो गई तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिंटैक्स एरर होगा। जो हर लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है आपने उसको फॉलो करना होता है। अगर वो स्मॉल लेटर में राइट है तो आपने स्मॉल लेटर यूज करना है, अगर कैपिटल लेटर्स में तो आपने कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग करना है। अब अगर यहाँ पर आप स्मॉल लेटर्स में जो लिखा हुआ है आप इसको कैपिटल लेटर्स में राइट कर देंगे, देन भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये सिंटैक्स एरर आएगा। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक जो भी कोई मिस्टेक होगी वो एरर कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर डॉट आना है, सेमीकोलन आना है, अगर आप वो राइट नहीं करते देन भी वो आपका सिंटैक्स एरर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर इसने इन्वर्टेड कॉमर्स लिखा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइन एंड होती है हमें ये मालूम है कि सी प्लस प्लस में जब भी कोई लाइन एंड आपकी होगी उसके बाद आपने सेमीकोलन राइट करना है। यहाँ पर सेमीकोलन आपके पास मिसिंग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो एरर है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सा है? रन टाइम एरर वो एरर होता है जो कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, रन करते हैं, उस टाइम पर आपके पास एरर अकर होता है। जिस तरह से हम सबको मालूम है कि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता। हाँ, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल देखें कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 है। आप डिवाइड क्या कर रहे हैं, x डिवाइडेड बाय y। 5 डिवाइडेड बाय 0 आप कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। मैथ्स के लॉजिक्स में भी हमें ये मालूम है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, आपके पास अनडिफाइंड सिचुएशन में पहुंच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लिंकर एरर। लिंकर एरर आपके पास कौन कौन सा एरर आ जाता है? ऐसा एरर आपके पास जो उस वक्त अक्कर होगा कि कंपाइल्ड तो आपका हो गया वो सक्सेसफुली, लेकिन जब उसने ऑब्जेक्ट फाइल्स को अपने साथ लिंक करना है जो उसमें मौजूद है वो उनको लिंक नहीं कर पाएगा, तो आपके पास लिंकर एरर क्रिएट होता है। इसके एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में आपने कोई मिस्टेक्स कर दी, यानी कि हेडर फाइल जो आपने लिंक उसके साथ मेन फंक्शन के साथ जो उसने होना था, आपने मेन के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, जो उसके सिंटैक्स एरर आपने दे दिया। सिंटैक्स एरर आप क्या इसमें दे रही हैं, साथ आप स्मॉल एम की बजाय कैपिटल एम लिखनी है, तो इसको हम लिंकर एरर कह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें सिंटैक्स एरर भी आपके पास है। ये दोनों तरह का एरर इसमें मौजूद है। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर जी कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर ऐसा एरर आपके पास होता है जो कि जो प्रोग्रामर है जो राइट कर रहा है, अगर उसकी लॉजिक पुअर होगी, पुअर लॉजिक की वजह से जो एरर आपके पास अकर होता है उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। यानी कि अगर किसी को आपने कहा, आपने उसको काम असाइन किया कि आपने एडिशन का काम करना है और उसको यही नहीं मालूम कि एडिशन का जो सिंबल है वो प्लस का होता है कि माइनस का होता है, वो प्लस के सिंबल की बजाय वहां पर माइनस कर देता है, तो आपके पास आंसर ऑब्वियसली आपका रॉन्ग आएगा। आप प्लस कर रहे हैं 2 + 3, आपके पास आंसर आना चाहिए 5, जबकि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो 3 में से 2 को माइनस कर रहा है, तो आंसर आ रहा है 1। और आप कहेंगे कि जी ना तो हमारे पास सिंटैक्स एरर है, ना ही कोई हमारा रन टाइम एरर आ रहा है, ना ही कोई कंपाइलेशन टाइम पर कोई एरर आ रहा है, लिंकर एरर नहीं है। तो ये कौन सा एरर है कि आंसर रॉन्ग आ रहा है लेकिन प्रोग्राम हमने ठीक किया हुआ है? तो ये वो एरर होता है जो लॉजिकल एरर होता है, ड्यू टू प्रोग्रामर पुअर लॉजिक। लास्ट वन जो आपके पास एरर आ जाता है वो हमारे पास है सिमेंटिक एरर। दिस काइंड ऑफ एरर्स अकर व्हेन इट इज syntactically correct but has no meaning. This is like grammatical mistakes. If some expression is given at the left side of assignment operator, जिसमें generate semantic error कि आपका syntax ठीक है, syntax के अकॉर्डिंग इसमें एरर नहीं होता, वो ठीक होगा, लेकिन उसका मतलब कोई नहीं बन रहा। आपने जो लाइन लिखी है वो लाइन आपकी ठीक लिखी हुई है, आपने उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं की, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि जनरल आपको मालूम है, यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको रेड में किया हुआ है कि आपके पास जो आंसर है जब भी हम एक्सप्रेशन देते हैं लेफ्ट साइड पर हम वैल्यू असाइन करते होते हैं। आपने लिखना था z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू z। यानी कि जो वैल्यू असाइन की जा रही है वो राइट साइड पर की जा रही है। राइट साइड पर हमेशा वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पर एल वैल्यू आर वैल्यू को इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि लेफ्ट साइड पर आप वैल्यू असाइन कर रहे होती हैं, लेफ्ट साइड पर आपके पास हमेशा वेरिएबल आता है, जबकि राइट साइड पर वो वैल्यू होती है।
तो जो ये यहाँ पर हम x प्लस वाई जो कर रहे हैं इसको राइट साइड पर आना था, जबकि z को लेफ्ट साइड पर। तो ये जो हमारा एरर है इसको हम कहते हैं सिमेंटिक एरर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब हम आज पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, किस टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली आपके पास 4 से 5 तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम जो मेन कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं, तो उसमें हमारे पास आते हैं यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? ऐसा ऑपरेटर जिसमें एक हमारे पास ऑपरेंड होगा, एक से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें 2 ऑपरेंड्स आपके पास होंगे, जबकि टर्नरी ऑपरेटर वो जिसमें 3 ऑपरेंड्स होंगे। अब ऑपरेंड क्या है आपके पास? ऑपरेंड्स वो होते हैं जैसे a प्लस बी, तो ए और बी आपके पास क्या है? ये ऑपरेंड है, जबकि प्लस क्या है? ये आपके पास ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड का डिफरेंस आपने याद रखना है कि इन दोनों में क्या आ जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम ये राइट करें ए प्लस बी, तो यहाँ पर आपके पास ए और बी ये दोनों क्या होंगे? ऑपरेंड होंगे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की बात की जा रही है, तो ये आपके पास इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑपरेंड है। मैं इसको ओपी लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आपके पास क्या है? ए प्लस बी, ये आपके पास ऑपरेंड है, जबकि ये जो प्लस ऑपरेटर हम दरमियान में यूज करें ये हमारे पास ऑपरेटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास बाइनरी ऑपरेटर की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें हमारे पास इसमें आ जाती है टाइप ऑपरेटर आते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसमें एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? ये देखें जी, यहाँ पर आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर का डिफरेंस भी बता रहे हैं। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है कि गिव्स अ सिंगल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें आपने ऑपरेटर ऑपरेंड दोनों को मिलाकर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे कि ये ए प्लस बी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया? एक्स प्लस 100 एम डिवाइडेड बाई एन, एक्स प्लस प्लस इज द ऑपरेटर, ए एंड बी आर वेरिएबल्स यूज्ड एज ऑपरेंड्स। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आपके पास कौन से हैं? अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। और बाइनरी वो जिसमें 2 ऑपरेंड्स होंगे वो बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे इन सबकी एग्जांपल दी हुई है। अब यूनरी ऑपरेटर में आपके पास आ जाते हैं माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस और नॉट। प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या है? इसको हम कहते हैं, नाम दिए देते हैं अक्सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास कौन सा होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास ऐसा ऑपरेटर होगा जो कि जमा करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट करेगा? जस्ट वन इंक्रीमेंट करेगा। वन का इंक्रीमेंट होगा तो हम कहते हैं ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस का मतलब ये है कि ये वन का डिक्रीमेंट करेगा। एक अगर वैल्यू आपके पास 5 है, अब माइनस लिखते हैं तो इट्स मीन वो 4 हो जाएगी, ठीक है। वन डिक्रीमेंट और वन का ही इंक्रीमेंट, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो हमारे यूनिरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में आपके पास इनकी आगे डिटेल आ रही है, हम उसको स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। जो मेन आपने याद रखने हैं, बाकी सबका आपको मालूम है। मॉडुलस और डिवीजन ऑपरेटर में जो डिफरेंस है वो ये है कि डिवीजन ऑपरेटर आपको जो आंसर देता है वो क्वोशिएंट देता है। यानी कि अगर आपके पास 5 है और आप उसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 2 टू द 4, यानी कि 2 आपके पास जो क्वोशिएंट आ रहा है वो आंसर आएगा। आप पॉइंट को नहीं लेकर जाते, आप 2.5 नहीं राइट करेंगे, आप बताएंगे कि आंसर आपके पास आ रहा है 2, ठीक है। अगर आप इंटीजर में कर रहे हैं। और मॉडुलस ऑपरेटर आपके पास क्या है? ये रिमाइंडर देगा। जैसे अगर 5 को आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास आया 1, तो वो अगर आपने रिमाइंडर लेना है तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। और अगर आपने किसी प्रोग्राम में जस्ट आपको क्वोशिएंट चाहिए तो हम जो सिंपल डिवाइड का आपका ऑपरेटर है उसको यूज करते हैं। यहाँ पर आपके एग्जांपल दी जा रही है रिमाइंडर ऑपरेटर की, कि रिमाइंडर ऑपरेटर आपके पास क्या है? आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर को जैसे 12 डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? अब यहाँ पर the result will be 0 in expression 3 mod 5, 3 is not divisible by 5, the result is 3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर जो है अगले ऑपरेटर्स के बारे में बताती हूँ।